भारत में ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण परिचलन है। ये मुफ्ती फैमिली और ये अब्दुल्ला फैमिली जिस तरह से अपनी जागीर लेके चला रहे थे, तो उनकी जागीर तो लद्दाख में भी चलती थी और जम्मू में भी चलती थी। वो खत्म हुआ। JNK में जो पाक स्पॉन्सर्ड जिहादी टेररिज्म था, उसका जो रिवर्बरेशन था, उसकी गूंज जो थी, वो पूरे भारत में थी। JNU से लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक, असम से लेके केरला में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वहां तक थी। लेकिन मैं आपको आगाह कर दूं कि 370 हटने के बाद भी ये मत समझिएगा कि जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं उनमें कोई कमी आई है या उनका जो जिहादी सोच है उसमें कोई कमी आई है। जिहादी सोच या कट्टरपंथ इस्लामिक सोच, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान एक देश नहीं, पाकिस्तान एक सोच है। पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजी। ये जान लीजिए कि पाकिस्तान ज्योग्राफिकली, आप नक्शे पे तो देख रहे हैं उसको, लेकिन उससे बड़ा पाकिस्तान भारत के अंदर बसता है। और इसका तत्काल उदाहरण है कि कर्नाटका के असेंबली में राज्यसभा के चुनाव के समय आपने देखा, उसका क्या नाम है, नाजिर हुसैन, वहां पे पाकिस्तान के नारे लगे हैं। यूट्यूब में ये काफी वायरल हो चुका है। आप सोचिए कि कर्नाटका में बैठा हुआ मुसलमान कर्नाटका के लेजिस्लेटिव असेंबली में पाकिस्तान के वहां पे नारे लगाए जा रहे हैं। और ये ना भूलें कि 46 के इलेक्शंस में मोर देन 85% और 86% जो सीट्स थे, और 1946 का इलेक्शंस पाकिस्तान के मुद्दे पे ही लड़ा गया था। 86% सीट्स वेंट टू द मुस्लिम लीग। और उस समय अगर आप देखिए तो बिहार में 85%, यूपी में 86-87%, महाराष्ट्र ऑल सीट्स टू मुस्लिम लीग। तमिलनाडु उस समय मद्रास वो होता था, ऑल सीट्स टू मुस्लिम लीग। तो ऐसे कई स्टेट्स थे जिनकी कोई गुंजाइश नहीं थी भौगोलिक रूप से कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। वो सब पाकिस्तान गए थे, तो वो सब मुस्लिम लीग के लिए वोट दिया है। और आपको ये भी याद करा दूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसा मैंने कहा, ये तो कभी पाकिस्तान गई नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने में यूपी और बिहार के मुसलमानों का सबसे बड़ा हाथ है। जब मैं आपको नक्शा दिखा रहा था, JNK के बारे में बात कर रहा था, और मैं कह रहा था कि ये पूरा इलाका जो है, जो पूरा इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा था, जिहादी इकोसिस्टम, फर्स्ट सर्कल 1000 और 2000 किलोमीटर वाली जो सर्कल है, मैं जब इकोसिस्टम की बात कर रहा था, वो इकोसिस्टम का अगर कोई सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है वो हिंदुस्तान है। और वो इसलिए क्योंकि पूरी जो ये फंडामेंटलिस्ट विचार, जिहादी विचारधारा है, वो आपके यहां से जाती है, देवबंद से जाती है, बरेलवियों की विचारधारा यहां से जाती है, अहले हदीस की विचारधारा यहां से जाती है, और वो विचारधारा जाकर पाकिस्तान में जाकर उसको वेपनाइज किया जाता है, उसका हथियारकरण होता है। तो मैं कह रहा था कि यह भी ना भूलें कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, संविधान सभा जब थी, तो कई मुस्लिम लीग के लीडर्स थे वहां पर, जिन्होंने बहुत जोर शोर से वो डिबेट्स में हिस्सा लिया, और खास करके माइनॉरिटी राइट्स को लेके, वो जो आपके आर्टिकल 25 और 30 के बीच में है। और उन्होंने उनकी कहीं तो प्रभाव पड़ा होगा उसका, और सब एक एक करके पाकिस्तान चले गए, सब एक एक करके पाकिस्तान चले गए उसके बाद। तो मैं यही कहता हूं कि पाकिस्तान
एक सोच है, पाकिस्तान इज नॉट ए टेरिटरी। अब हमारा और आपका चुनौती यही है कि सोच से कैसे लड़ा जाए।